के साथ में जयती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। फुलेरा की खांडल विप्र भवन में विप्र समाज बंधुओं के द्वारा भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव पर विप्र सेतु पुस्तक का विमोचन किया गया। उपस्थित सभी बंधुओं को निःशुल्क पुस्तिका वितरित की गई। फुलेरा व्यापार महासंघ ने अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में फुलेरा पुलिस का नागरिक अभिनंदन किया है। लग्जरी कार और लाखों के स्पेयर पार्ट की बड़ी चोरी का पुलिस ने 7 दिन में ही खुलासा कर दिया है। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में साक्षात्कार इंटरनेशनल स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य सविता कुलवाल ने बताया कि उत्सव मनाने से बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। सांगानेर में नामदेव चीपा समाज की प्रांतीय सभा समिति की नवीन कार्यकारिणी ने शपथ ली। समिति के अध्यक्ष अशोक गोठवाल ने बताया कि कुंज बिहारी गटरिया, राम रतन धनोपिया और डॉक्टर DS मलिक मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारिणी में 51वां वृहद में 171 पदाधिकारियों ने शपथ ली। शपथ पदाधिकारियों ने समाज के उत्थान के लिए कई निर्णय लिए। सांगानेर में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा संघ जागृति संघ प्रतापनगर के तत्वावधान में मूवी दिखाई गई। मीडिया प्रभारी राकेश खंडेलवाल ने बताया कि मातृ दिवस के उपलक्ष्य में समाज की 211 बेटियों को एंटरटेनमेंट पैराडाइज में निःशुल्क द केरला स्टोरी दिखाई गई। कठुआ थाना क्षेत्र के गांव बिस्ली में 11 kV हाई टेंशन विद्युत लाइन से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ईंधन और पशुओं का चारा सहित कई पेड़ जलकर राख हो गए। सूचना पर खेडील नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू भी पाया। जम्मू शहर में पानी को लेकर त्राही मची है। आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका मुख्य द्वार के सामने बीच सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। आक्रोशित महिलाएं हाथों में खाली मटके लेकर नगरपालिका पहुंचती। सूचना मिलते ही चौमू पुलिस थाना में जाब्ता पहुंचा। पानी की समस्या को लेकर पुलिस ने लोगों से समझाइश की। कठुआ में पंचायत समिति के उपखंड अधिकारी लाखन सिंह और तहसीलदार राजेश मीणा के निर्देशन में महंगाई राहत कैंपों की शुरुआत हुई है। दोनों कैंपों में हजारों महिला पुरुष लाभार्थी पहुंचे। सरकार की 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराया। IAS डॉक्टर खुशहाल यादव झुंझुनू के नए कलेक्टर होंगे। झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह गुड़ी को उद्यानिकी विभाग जयपुर में आयुक्त पद पर लगाया गया। पिलानी के भगीना में हत्या का प्रकरण, हत्या के आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस जांच में जुटी। सूरजगढ़ विधानसभा में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर प्रियंका वांडेला ने 294 वोट से चुनाव जीत लिया। जुलूस का जगह जगह पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लाल चौक से होते हुए कई गांवों से विजय जुलूस निकाला गया। कठुआ उपखंड के खेड़ली कस्बे के हिंडौन रोड फाटक शमशान घाट के पास एक व्यक्ति की मालगाड़ी से टकराकर मौत हो गई। घटना को लेकर आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। कई घंटे बाद मृतक की शिनाख्त अखेगढ़ निवासी हरिराम के रूप में हुई। जयपुर के प्रतापनगर में विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन तारा सिंघल और श्याम प्रेमियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रकांड विद्वान डॉक्टर पंडित पंकज मिश्र के द्वारा हवन का विधि विधान के द्वारा आयोजन किया गया।
हैं आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ साइकिल पर चारधाम की यात्रा के लिए निकले गौभक्त और पर्यावरण प्रेमी नरपत गहलोत नाचना पहुंचे। जोधपुर निवासी गहलोत नाचना पहुंचे। गांव के विश्नोई धर्मशाला में उनका स्वागत किया गया। यहां जम्भेश्वर भगवान के मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। जैतारण के बाजाकुंडी ग्राम में महंगाई राहत कैंप के दौरान ग्रामीणों को राहत शिविर में पट्टे जारी किए गए। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पट्टे मिलने पर ग्रामीणों ने खुशी भी जाहिर की। सिवाना में रिको निदेशक सुनील परिहार धीरा गांव के दौरे पर रहे। परिहार ने प्रेमपुरा में शिक्षाविद मोहन सिंह राजपुरोहित के निवास पहुंचकर राजनीतिक चर्चा की। परिहार के साथ पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल, यूथ कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित सहित लोग उपस्थित रहे। जैतारण के उपखंड अधिकारी और शिविर प्रभारी श्याम सुंदर विश्नोई ने कहा कि सरकार की मंशा है कि राहत कैंप के दौरान भूपा कालबेलिया जाति के घुमंतु भूमिहीन परिवारों को पट्टे मिले। इन परिवारों को स्थायी निवास भी मिल जाएंगे। जैतारण में ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई की अध्यक्षता में हुआ। विद्यालयों में अध्ययनरत वंचित विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणीकरण और निःशुल्क यूनिफॉर्म डीबीटी 100% करने के निर्देश दिए। सिवाना के धीरा स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महासचिव महंत निर्मल दास महाराज के सानिध्य में प्रेम सभा का आयोजन किया गया। प्रेम सभा में रीको निदेशक सुनील परिहार, पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल, यूथ कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। सायला क्षेत्र के उमेदाबाद स्थित रामद्वारा में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह में परमहंस डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने विष्णु के दशावतारों का वृत्तांत सुनाया। इस अवसर पर भक्तों ने बड़ी संख्या में आनंद से कथा श्रवण की। सायला क्षेत्र के बैरट ग्राम में नवनिर्मित श्री राधाकृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ। योगी पीर गंगादास महाराज के सानिध्य में भव्य शोभायात्रा के साथ हुआ आयोजन। शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई। महंगाई राहत कैंप मुखेरी में आयोजित कालीबाई स्कूटी योजना के तहत शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए 2 बच्चियों को स्कूटी वितरित की गई। पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने मांग जब उनसे की गई तो दिव्यांग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लैपटॉप और मोबाइल भी प्रदान किया। चलिए देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। बीकानेर में राज्य एलएचबी और एएनएम एसोसिएशन का धरना जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत संगठन के आह्वान पर सभी जिलों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश जारी है। कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता पर रोष व्यक्त किया है। अब कार्यालय सुने रहे, जिसके चलते श्रीगंगानगर में एलएनपी नहर की 5 नंबर माइनर की बेड लेवल को सही करने की मांग, तो वहीं मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। रोडवेज बस में 12 सवारियां थी जो कि घायल हो गई। 8 सवारियों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय और 4 को घड़साना के सीएचसी में भर्ती कराया गया। मौके पर डीएसपी जयदेव सियाग और समाजसेवी कमलेश मेघवाल भी मौजूद रहे। सरदार शहर के स्वामी शिवानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर प्रकृति बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर की भूमपुरा माइनर नहर में आंधी तूफान के चलते 41 एनपी कटाव आया है। किसानों की सूचना पर संगम अध्यक्ष कालू थोरी सहित कई किसान भी मौके पर पहुंचे। तूफान से टूटे पेड़ों की वजह से नहर में 15 से 20 फीट लंबा कटाव आ गया। जैतसर और आसपास की 6 पंचायतों को जिले में रखने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र बाघला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीएम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन में मांग की गई कि जैतसर और आसपास की पंचायतों को नवगठित अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं करने की मांग की। सालोल शहर के गांव साहिब सिंहवाला में आयोजित महंगाई राहत कैंप में विधायक जगदीश चंद्र जांगेड़ ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड सौंपे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दी जाने वाली 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर आम जनता से अपील की। सरकार ने सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सीधे उनके घर पर ही कैंप लगाए की बात की।
श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 24,40,000 रुपए की राशि के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। विधायक गौड़ ने बताया कि 8 लाख की लागत से उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नेतेवाला, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय नेतेवाला में अध्ययन कक्ष में बरामदा का शिलान्यास भी किया गया। रायसेन नगर की ग्राम पंचायत खांचा का आबादी रिकॉर्ड गायब कर कूट रचित रिकॉर्ड तैयार करने का मामला जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद, पंचायत समिति के बीडीओ रामराज और सरपंच रविंद्र सहित 9 अधिकारियों कर्मचारियों पर न्यायालय के आदेश पर रायसेन नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर के गांव 7 डीडी में पीसीसी सदस्य रूबी कुदर ने 90 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत 7 डीडी गजसिंहपुर पदमपुर से लेकर 26 पीबी तक बनने वाली सड़क का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और गारंटी कार्ड भी सौंपे। सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीर ने कहा कि महंगाई राहत शिविर में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए प्रतिदिन हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है और आमजन शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के नजदीकी गांव 4E के ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल के कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक से मुलाकात की है। गांव में मनरेगा के कार्य आरंभ करवाए जाने की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 4E गांव में पिछले काफी समय से मनरेगा के कार्य बंद पड़े हैं। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने शहर में लगने वाले महंगाई राहत शिविरों और प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के जैसर में आई तेज आंधी के कारण तहबाजारी में तार आपस में जा टकराए, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। तहबाजारी में दुकानदारों द्वारा छाया के लिए कपड़ों में तार उलझ गए, जिसके चलते विद्युत विभाग को इन तारों को दुरुस्त करने में काफी परेशानी भी आई। तारों को सही कर विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार गणपति नगर गली नंबर 1 वार्ड नंबर 43 में जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। विधायक गौड़ ने जनता क्लिनिक का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। रायसेन नगर की कुम्हार धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे। शुरू करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एडीजी ने सबसे पहले पुलिस परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद क्राइम सीन का डेमो भी हुआ। सागवाड़ा थानाधिकारी हिमांशु सिंह क्राइम सीन को लीड करते हुए बताया कि एक मर्डर की सूचना मिली। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं घायल एक व्यक्ति हुआ। दोनों ही अपने दोस्त की शादी में गए थे। राजसमंद के नाथद्वारा तहसील के मोटवा के रहने वाले प्रार्थी शांति लाल मेघवाल ने अपने भाई विकास की हुई हत्या के मामले में रेल मगरा थाना पुलिस की कार्रवाई की है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ की विशेष पुलिस टीम के द्वारा ब्रांडेड नकली घी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को रिमांड अवधि के बाद अदालत में पेश किया गया। दोनों को जेल भेजने के आदेश हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 कार्टन में भरा हुआ 215 लीटर नकली घी जब्त किया था। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार तीनों आरोपी हरियाणा और एमपी के हैं। पुलिस मामले में तीनों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने कब्जे से 34 किलो अफीम डोडा भी जब्त किया। तो करता है कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ की बकाली थाना क्षेत्र के देवनगर गांव में विद्युत तार स्पार्किंग से भूसे में आग लग गई। आग से करीब 4 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों और दमकल की 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। मनोहर थाना के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। झालावाड़ में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप ग्राम पंचायत बड़बद में आयोजित किया गया है। मनोहर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में 1,14,086 व्यक्तियों का पंजीयन हुआ है। मीडिया प्रभारी लियाकत अली ने बताया कि कैंप के मुख्य अतिथि यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरिराज मीणा रहे।
झालावाड़ में महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति के द्वारा महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थल पर भूमि पूजन किया गया। समिति के सुभांशु राजपूत ने बताया कि शुभपुरिया में महाराणा प्रताप चौराहा बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भूमि पूजन किया गया। पूजा अर्चना की गई, जिसमें आने वाली महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप मूर्ति की स्थापना होगी। झालावाड़ में क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। समाज हित के विभिन्न मांगों के लिए 2 अप्रैल को जयपुर में राजपूत करणी सेना के आह्वान पर विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मुख्य रूप से मांग की गई। पिड़ावा तहसील के बिजनिया खेड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि गांव के कुछ लोगों ने करीब 270 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है, जिसे शीघ्र ही हटवाने की मांग की। कोटा के अयाना थाना क्षेत्र के अयाना कस्बे के समीप स्थित पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कारणों के चलते खेतों में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने लगी। सूचना पर इटावा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बारा के किशनगंज तहसील क्षेत्र के रामपुर डोडिया ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संघ शिविर का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए शिविर में आए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। अजमेर के किशनगंज में विषाक्त पदार्थ खाने से विवाहिता और एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। वहीं दोनों का जिला अस्पताल में उपचार भी जारी है। जानकारी के मुताबिक भंवरगढ़ थाना के विलासगढ़ गांव में घर पर अज्ञात कारणों से विषाक्त खाने से विवाहिता भूरी भाई की तबीयत बिगड़ गई। किशनगंज के NH 27 पर टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक जख्मी हो गया, तो वहीं 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 बाइक सवार भी घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से तीनों को अस्पताल में एडमिट करवाया। राजपुरा में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मंडाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मंडाना में 213 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ लिया है। डोडा चूरा के साथ तस्कर भागीरथ को भी गिरफ्तार किया गया। तस्करी की प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने लग्जरी कार से हो रही डोडा चूरा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को दबोच लिया। कार से 213 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ शहर के धनवाड़ा इलाके में होमगार्ड ने अज्ञात कारणों के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर। पुलिस ने परिजनों की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। झालावाड़ के नेशनल हाईवे के पास एक सड़क हादसा नजर आया, जहां पर अकलीरा क्षेत्र से आ रही कार ट्रोले में जा घुसी। इस हादसे में गाड़ी में बैठे 5 लोगों को चोटें आई, जिसमें से 3 की स्थिति गंभीर है। अकलीरा में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खुशियों को आने का अवसर दो शिविर का मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश मीणा, ओम प्रकाश मीणा और नायब तहसीलदार बलराम मीणा के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान सेंटर की संचालिका केसर दीदी के द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कोटा के इटावा SHO धनराज मीणा ने बताया कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के संदर्भ में ओवरलोड बनास की बजरी लेकर आ रहे 2 डंपर एक ट्रोले को पकड़ा गया। साथ ही खनिज विभाग के अधिकारियों को भी उक्त मामले की सूचना दी गई। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय ताऊ के नेतृत्व में हंगामा भी हुआ। जिले भर में फ्यूल चार्ज और बिजली कटौती विरोध में अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इटावा क्षेत्र की ख्यावदा पंचायत में मनरेगा योजना में मजदूर के नाम आने और काम की मांग को लेकर मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के बाहर 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत के जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज श्रमिकों के द्वारा तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और मनरेगा में रोजगार देने की मांग की। हारा के चिपाबड़ा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए। शीतरलाल चौधरी के घर से 2 बाइक, 8 तोला सोना, 1 किलो चांदी समेत 70,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। किशनगंज में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय के संघ ब्लॉक किशनगंज ने CDO को ज्ञापन दिया। विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगंज को ज्ञापन सौंपकर मानदेय संबंधी समस्या का निस्तारण करने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष भगवान लाल ग्लांगर ने बताया कि 20 मई तक मानदेय जारी नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
झालावाड़ जिले की बिड़ावा तहसील के सरौनिया गांव से 30 दिवसीय बद्री केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले 40 यात्रियों को तिलक लगाकर रवाना किया। इस दौरान बिड़ावा पालिका अध्यक्ष कौशल्या पाटीदार, सरपंच दिनेश पाटीदार, जगदीश पाटीदार आदि ने उनका स्वागत किया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के आजमपुर गांव में अज्ञात कारणों से किसान कारूलाल डांगी के खेत में आग लगने से 5 ट्रॉली भूसा, 5 रासायनिक कच्ची खाद और 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। पीड़ित के पुत्र सावरलाल डांगी ने रायपुर थाने में घटना की रिपोर्ट दी है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों ने लंबे समय से कब्जा करने वालों के खिलाफ ग्राम पंचायत और राजस्व प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। मौके से आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमण को ध्वस्त भी किया गया। झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि जिले भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों, सीएचसी, पीएचसी और महंगाई राहत कैंपों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। झाल तहसील के मेरवास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मेरवास गांव के समीप रहवासी ढाणियों में जाने वाले रास्ते को खुलवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि रास्ता खुलवाने को लेकर प्रशासन को पूर्व में भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरठा सिटी के वार्ड नंबर 16 में वार्डवासी कम वोल्टेज की समस्या से घरेलू उपकरण जलने से परेशान है। लोगों ने सहायक अभियंता कैलाशचंद्र जैन को मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ऐसे में ज्ञापन के माध्यम से समस्या की शीघ्र से शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। उचेरा स्थित दरियाव आश्रम में पूज्य संत गरीबदास महाराज का निर्वाण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर विशाल सत्संग समारोह भी आयोजित हुआ। शिष्य सुखदेव महाराज ने बताया कि गुरु ही अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। लाडनू उपखंड क्षेत्र की रोजू और तबरा ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। लोगों में सरकारी योजनाओं में पंजीयन करवाने का उत्साह नजर आया। इस शिविर में पंचायती राज विभाग ने 11 जन्म, 3 मृत्यु और 3 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए। लाडू में प्रशासन ने राजस्व विभाग, खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन करने वाले ओवरलोडेड वाहनों को पकड़ा है। मौके पर परिवहन विभाग द्वारा कई चालान भी काटे गए। आसिंद में बजरी रॉयल्टी कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आए दिन बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों के आतंक से ग्रामीण परेशान होने पर ग्रामीणों ने बाजुंदा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तो वहीं सूचना पर आसिंद सीआई आसाराम गुर्जर में जाप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश के प्रयास किए गए। अजमेर के सावर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्रों ने एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्कूल प्रशासन ने अभिनंदन किया है। छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति परीक्षा में 32वां और 46वां स्थान प्राप्त किया। अजमेर के सावर तहसील क्षेत्र के शहीद देवा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मूक पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेंद्र सिंह शक्तावत मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान कन्नूराम मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यावर में समारोह समिति की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। पदाधिकारियों ने आदमकद प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक करते हुए माला पहनाकर नमन किया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। नागौर के लाडू में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को रवाना किया। 2 दिनों तक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हुए आमजन को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरठा सिटी शहर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में ग्रीष्मकालीन रोलर स्केटिंग और वेबबोर्ड प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ है। भागीरथ चौधरी तहसीलदार मेरठा अतिथि के कर कमलों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा क्षेत्र स्थित नरेली पंचायत के रामपुरिया में चंबल विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ रामपुरिया गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चंबल विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांव में निरंतर पानी की आपूर्ति करने की मांग। नागौर के टिटवाना में प्रशासन गांव के अभियान में भी ग्राम सेवक काम नहीं कर रहे। लाडू पंचायत समिति के रोटू ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है पूरा मामला। एक गरीब व्यक्ति लीलाराम का पट्टा आवेदन लंबित था। ग्राम सेवक रामचंद्र प्रजापत पट्टा नहीं बना रहा। मेरठा रोड कस्बे में बामनवास के पास नायकों की झाड़ी में 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत का मामला। डीवाईएसपी मेरठा रसद विभाग सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर
मौत के कारणों की पड़ताल में जुटी है। लाडू राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा में शिक्षकों को 3 साल से बकाया डीपीसी को शीघ्र करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल और उपखंड अधिकारी के बीच 1.5 घंटे चली वार्ता। उपखंड अधिकारी ने शिक्षक समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर आश्वासन भी दे दिया। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में अपरा एकादशी सत्संग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रलाल जगन्नाथ जानी ट्रस्ट के अध्यक्ष माणक जानी ने बताया कि एकादशी सत्संग कार्यक्रम राधेश्याम शकुंतला जानी के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में श्याम परिवार के विजय मंजूरा के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। ब्यावर लघु उद्योग भारती ब्यावर ने राज्य सरकार की ओर से प्रधान खनिज प्रोसेसिंग उद्योगों पर लगाए गए 25,000 रुपए के वार्षिक शुल्क 10 रुपए प्रति जीपी का विरोध भी किया गया। विरोध स्वरूप लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राज्य के सीएम के नाम उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को एक ज्ञापन भी दिया। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम भिलावट में मंगलवार को आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर में उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपा। भिलावट के ग्रामवासियों ने गांव स्थित शमशान भूमि पर 4 दीवारी और हैंडपंप लगवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 60 स्थित मिश्रीपुरा दौलतगढ़ सिंघा में अवैध रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। उक्त प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव प्रथम में एक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। सूचना पर सदर थाना पुलिस के और ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित बंशी भवन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से व्यापार संघ ब्यावर के सहयोग से फूड लाइसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी के सानिध्य में कर्मचारियों ने शहर के व्यापारियों के फूड लाइसेंस भी बनाए। साथ ही इस दौरान पूर्व के लाइसेंस में रही त्रुटियों को सही किया, व्यापारियों को राहत दी। बिजौलिया तहसील के किसरपुरा गांव में भीषण गर्मी के चलते ग्रामीणों को पानी की किल्लत से परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। रूपनगढ़ कस्बा पुलिस ने अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के दिशा निर्देश पर संपत्ति संबंधी वांछित और अन्य विभिन्न अपराधों में पूर्व चालान शुदा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना क्षेत्र के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के एमटीसी वार्ड में रोगी परिजनों ने अवैध रूप से पैसों की वसूली करते हुए 2 युवक सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़कर नर्सिंग अधीक्षक हनुमानाराम को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद अस्पताल पहुंचे नामा ने दोनों युवकों को सिटी थाना पुलिस को सुपुर्द करते हुए उनके खिलाफ शिकायत की। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की मार झेल रहे ग्रामीणों ने एवीवीएनएल जिस्कॉम के किशनगढ़ अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह से मुलाकात की है। विद्युत समस्या की निजात दिलवाने की मांग की। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती और शिपिंग की व्यवस्था 1-2 दिन में दुरुस्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। मौली में नगर पालिका मुख्यालय से स्टेट हाईवे 117 निर्माण के दौरान अतिक्रमण ध्वस्त हो रहा है, लेकिन सड़क का दायरा 15 मीटर ही रखा गया। पूर्व नियोजित मापदंडों के अनुसार ग्रामीणों ने सड़क का दायरा 20 मीटर करने और डिवाइडर बनाए जाने की मांग की। मांग को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन भी दिया। मौली उपखंड के मुकुंदपुरा गांव में मनरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मनरेगा श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति ऑनलाइन हाजिर कर श्रमिकों को अनुपस्थित दर्शा देता है और ऐसे में श्रमिकों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में जांच करने की मांग की। धौलपुर के फिरोजपुर गांव के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में पीने के पानी उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्राह्मणों की तपोभूमि लघुकाशी बैर में भगवान परशुराम जी के जन्म महोत्सव पर शोभायात्रा निकालकर समापन किया गया। शोभायात्रा में विभिन्न सजीव झांकियों के द्वारा समाज को सनातन संस्कृति के विभिन्न विधाओं का संदेश दिया गया। बैर में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में स्टेट मेगा हाईवे
45 पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे। शहर के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 7 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। गंगापुर सिटी में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा रखी गई। भाजपा के मुख्य स्तंभ लोकनायक भैरव सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। धौलपुर के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गांव मानपुरा के पास पीने के पानी को लेकर झगड़ा हुआ है। इस दौरान आसपास के लोगों ने झगड़े को शांत करवाया, लेकिन बाद में कच्चे रास्ते पर आरोपियों ने ट्रैक्टर से बोलेरो को टक्कर मार दी और चालक के साथ मारपीट करते हुए बोलेरो गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। धौलपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीते कई दिनों से मकान किराया काफी समय से नहीं मिला, ना ही मोबाइल के रिचार्ज का भी पैसा काफी समय से नहीं मिला।